वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, अल्बर्ट एक्का के नाम पर अंडमान में द्वीप। परमवीर चक्र से सम्मानित झारखंड के वीर सपूत लांस नायक अल्बर्ट एक्का के शौर्य को नमन करते हुए अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम अल्बर्ट एक्का किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र से सम्मानित 21 जवानों के नाम पर रखा। इस अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि सोमवार का दिन भारतीय सेना के 3 अंगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले पूरे विश्व में किसी भी अन्य देश ने राष्ट्र के लिए लड़ने वाले जवानों के नाम पर द्वीपों का नाम रखकर उनकी वीरता को सम्मानित करने का कदम नहीं उठाया। अगली बड़ी खबर, बीएड और डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए स्कूल आवंटन में अनियमितता। झारखंड के बीएड और डीएलएड करने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों को स्कूलों में भेजने में अनियमितता बरती जा रही है। छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण के दौरान 5 माह तक स्कूलों में पढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन इन्हें वैसे स्कूलों में भेजा जा रहा है जहां छात्रों के अनुपात में शिक्षक अधिक हैं। ऐसे में इन्हें बच्चों को पढ़ाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इस वजह से इनका प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा हर जिले में स्कूलों के निरीक्षण के दौरान यह तथ्य उभर कर सामने आई है। इधर झारखंड में अब बीएड डीएलएड कर रहे छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों का आवंटन जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक नहीं करेंगे। अब इनके प्रैक्टिस टीचिंग क्लासेस के लिए स्कूलों का आवंटन झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद JCERT करेगा। इसके साथ ही अभ्यास पाठ पूरा होने के बाद इसका प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक की अनुशंसा के आलोक में JCERT द्वारा निर्गत किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले विस्तृत सुनवाई 25 को विज्ञापन की शर्तों में बदलाव को दी गई चुनौती। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस S चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति के मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से बहस की गई। वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि विज्ञापन जारी होने के बाद शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता। जेपीएससी ने ऐसा करके नियमों का उल्लंघन किया है। जेपीएससी ने वैसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया है जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक ITPI का पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं था। अगली बड़ी खबर, खतियानी जोहार यात्रा, आदिवासियों की सरकार से भाजपा के पेट में दर्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा के दौरान सोमवार को भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में 20 वर्षों के बाद पहली बार आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी तो भाजपा के पेट में दर्द शुरू हो गया है। भाजपा के लोग सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार को परेशान कर रहे हैं, लेकिन सरकार डरने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री सोमवार को यहां खतियानी यात्रा के क्रम में सभा को संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर, माओवादियों ने किया गणतंत्र दिवस के विरोध का ऐलान। भाकपा माओवादियों की केंद्रीय कमेटी ने गणतंत्र दिवस के विरोध का ऐलान किया है। इसके साथ ही झारखंड में सारंडा और छत्तीसगढ़ में बस्तर के जंगलों में सुरक्षा बलों के मुकाबले का ऐलान किया है। माओवादियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अभियान के नाम पर गांव में हो रहे ड्रोन हमले रोके जाएं। यह भी कहा कि गणतंत्र दिवस के ठीक पहले सारंडा और बस्तर में ड्रोन से हमले और हेलीकॉप्टर से फायरिंग की जा रही है। इससे जलवायु पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। अगली बड़ी खबर, बूथ जीतो चुनाव जीतो का दिया मंत्र। देवघर के बाबा नगरी में सोमवार से शुरू हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में झारखंड के 35 लाख वैसे नए कार्यकर्ताओं को नमो ऐप से जोड़ने का लक्ष्य किया गया जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। चुनाव को लेकर सबों को कमर कस लेने का आह्वान करते हुए बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया गया। बंद हॉल में हुई बैठक में संगठन के आला नेताओं की ओर से कहा गया कि ऐप से जुड़ने के बाद उन्हें भाजपा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल पाएंगी। वर्तमान समय में इसको लेकर कार्यकर्ताओं में जागरूकता का अभाव दिख रहा है। चुनाव को लेकर शक्ति बैठक में केंद्र की मजबूती की पुनरीक्षण करने की बात भी कही गई ताकि पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत स्थिति में रखा जा सके। यह जिताने में सहायक सिद्ध होगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने स्कूल से लेकर
थाना का किया औचक निरीक्षण। खबर चाईबासा की है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय के पुनर्निर्माण कार्य में किसी तरह की खामी न रहे। बच्चे बच्चियां राज्य का भविष्य हैं, इन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा के साथ साथ सरकार की योजनाओं और सुविधाएं मिले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाईबासा में अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय के चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण के क्रम में यह बातें कहीं। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्कूल के बच्चों के साथ मुलाकात कर उनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने चाईबासा के मुफस्सिल थाना एवं महिला थाना का भी निरीक्षण किया। थाने की साफ सफाई को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री श्रीमती शोभा मांझी सहित अन्य उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर, व्यवसायी से लेवी वसूलने पहुंचा था पीएलएफआई उग्रवादियों का दस्ता। ठाकुर गांव में उग्रवादियों से मुठभेड़, एरिया कमांडर ढेर। रांची के ठाकुर गांव थाने से आधा किलोमीटर दूर मुरला टोली में सोमवार की रात 11:30 बजे पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। आधे घंटे चली गोलीबारी की इस घटना में पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा उर्फ विशाल साहू मारा गया। विशाल बुड़मू ठाकुरगांव समेत अन्य इलाके से सक्रिय था। पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल साहू सोमवार की रात अपने दस्ते के साथ ठाकुरगांव इलाके में एक व्यवसायी से लेवी वसूलने पहुंचा था। एसएसपी किशोर कौशल को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद एसएसपी ने एक टीम गठन किया और मामले को अंजाम तक पहुंचाया। अगली बड़ी खबर, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच का टिकट बिक्री आज से सबसे सस्ता 900 का। जेएससीए स्टेडियम रांची में 27 जनवरी को होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए टिकट बिक्री मंगलवार से शुरू होगी। सबसे सस्ता टिकट 900 रुपये ईस्ट और वेस्ट हिल तथा सबसे महंगा टिकट 10,000 रुपये प्रेसिडेंट एनक्लोजर है। गैलरी का टिकट 1,000 से 1,700 तक के बीच के होंगे। स्टेडियम के वेस्ट गेट के पास हमेशा की तरह काउंटर बनाए गए हैं। 9 बजे सुबह से 1 बजे तक तथा 2 बजे से 4:30 बजे तक टिकट काउंटर खुलेंगे। 24, 25 और 26 जनवरी को टिकट बिकने हैं। एक व्यक्ति को अधिकतम 2 टिकट मिलेगा, पर उसके लिए उसे वैध आधार कार्ड भी काउंटर पर प्रस्तुत करना होगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के हर जिले में बनाया जाएगा बिजली का पावर ग्रिड। आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में ट्रांसमिशन लाइन का जाल बिछेगा। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड ने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से झारखंड के हर जिलों में पावर ग्रिड बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसका उद्देश्य सभी ग्रिड को एक दूसरे से जोड़ते हुए बिजली नेटवर्क को मजबूत करना है। बिजली नेटवर्क का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि यदि किसी कारण एक ग्रिड से बिजली आपूर्ति ठप होगी तो दूसरे ग्रिड से आपूर्ति आरंभ की जाएगी। इससे कहीं भी लोगों को बिजली का संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरे राज्य में अलग अलग ऊर्जा संचरण निगम के जोन में फिलहाल करीब 55 से ज़्यादा ग्रिड हैं। अगली बड़ी खबर, पीडीएस दुकानों का रंग होगा गुलाबी। खाद्यान्न उठाव के लिए लाभुकों को नहीं देना होगा कोई शुल्क। राज्य में जनवरी माह से लाभुकों को खाद्यान्न उठाव के एवज में कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसे लेकर झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है, जिसके आलोक में जिला आपूर्ति विभाग लगातार प्रचार प्रसार अभियान चला रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों ने हड़ताल के 7वें दिन किया रक्तदान। मंगलवार से करेंगे आमरण अनशन। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ और झारखंड राज्य NRHM ANM GNM संघ के तत्संयुक्त तत्वाधान में हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। राज्य के सभी पारा मेडिकल कर्मी, इनमें ANM, GNM, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और फिजियोथेरेपिस्ट अपने नियमितकरण की मांग को लेकर 16 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास घेराव के बाद से हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में अनुबंध कर्मियों ने मानव सेवा के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सोमवार को धरना स्थल धनबाद और रांची में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में कुल 34 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इधर जेटेट सफल अभ्यर्थी सोमवार को भी पारा शिक्षक, गैर पारा शिक्षक जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ झारखंड प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कुणाल दास के नेतृत्व में ईचागढ़ विधायक सविता महतो से उनके जमशेदपुर उलियान स्थित आवास पर मुलाकात की गई। इस दौरान अभ्यर्थियों ने विधायक से सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आधार पर मेरिट लिस्ट के तहत सीधी नियुक्ति की मांग रखी। मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल दास ने कहा कि राज्य भर में 1,04,000 की संख्या में जेटेट सफल अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें वर्ष 2016 में उत्तीर्ण होने के बाद
विगत 7 वर्षों में एक भी नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का अवसर नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर, मरांग ग्रुप पर 30 जनवरी तक फैसला ले सरकार, नहीं तो करेंगे चक्का जाम, सालखन। सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने जनसभा की। इसमें उन्होंने कहा कि मरांग ग्रुप पहाड़ पर आदिवासियों का ईश्वरीय स्थान है, जिसे जैन समाज ने हड़प रखा है, जिसे लेकर झारखंड सरकार ने 5 जनवरी को भारत सरकार को प्रेषित पत्र में पहाड़ जैनियों को सौंपने का काम किया, जिसमें आदिवासियों के पक्ष को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। आदिवासियों के साथ बड़ा धोखा करने का काम किया गया है। यह स्थल आदिवासियों के लिए अयोध्या के राम मंदिर जैसा है। मरांग गुरु की रक्षा आदिवासी अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी की रक्षा है। अगली बड़ी खबर, दल बदल का मामला, बाबूलाल पर हाईकोर्ट का फैसला मंगलवार को। स्पीकर की कार्रवाई को दी गई है चुनौती। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत क्या फैसला सुनाता है, इस पर बाबूलाल और दीपिका पांडे का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। अगली बड़ी खबर, गलत बिजली बिल देने वाले ऊर्जा मित्रों की करें शिकायत, होगी कार्रवाई। राज्य भर में झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVBNL की ओर से लगाए गए शिविर में 10,000 उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याओं को निपटाने का आवेदन दिया। शिविर में 3,000 उपभोक्ताओं की समस्याएं ऑन स्पॉट निपटाई गई। अन्य आवेदनों का निपटारा जल्द कर दिया जाएगा। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मनीष कुमार ने कहा कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता गलत बिजली बिल, नाम बदलने, लोड बढ़ाने, नया कनेक्शन लेने जैसी शिकायतें मिली हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्र और राज्य सरकार को टेंशन देने की तैयारी कर रहे विभिन्न संगठन, कई महारैली की घोषणा। विभिन्न संगठन केंद्र और राज्य सरकार को टेंशन देने की तैयारी कर रहे हैं। फरवरी मार्च में विभिन्न संगठनों ने कई मसलों को लेकर महारैली एवं अन्य कार्यक्रम की घोषणा की है। कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आदिवासी मसलों और कुर्मी समाज को ST की दर्जा को लेकर अलग अलग कार्यक्रमों की घोषणा की है। ये संगठन लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही सरकारों को कसौटी पर कसना चाहते हैं, जिससे नज़रअंदाज करना चुनावी लिहाज से महंगा पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इस रैली के जरिए सामाजिक समरसता बिगड़ने की भी संभावना है। इधर महुआ मांझी का बड़ा बयान, कहा 2024 के चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कांके प्रखंड अध्यक्ष जावेद अख्तर के नेतृत्व में सोमवार को कांके में कार्यकर्ता मिलन समारोह हुआ। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि लोगों का रुझान झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ है। हेमंत सोरेन की सरकार दिसोम गुरु शिबू सोरेन के दिशा निर्देश में जिस तरह से काम कर रही है, वह पूरे देश में मिसाल बन गया है। कहा कि जैसा समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि 2024 के चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। रामगढ़ उपचुनाव में भी महागठबंधन उम्मीदवार अपनी जीत का रिकॉर्ड बनाएगा। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता झामुमो में शामिल हुए। अगली बड़ी खबर, जामताड़ा में एक नर्सिंग होम में महिला से सामूहिक दुष्कर्म। जामताड़ा थाना क्षेत्र के बेना स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती मरीज की पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों ने सोमवार को नर्सिंग होम पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। जामताड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोगों को हिरासत में लिया है। SDPO ने बताया कि जेल इन्हें भेजा जा रहा है। पीड़िता की ओर से आवेदन में लिखा गया है कि जामताड़ा थाना क्षेत्र के पगड़ाडी का एक व्यक्ति 18 जनवरी को नर्सिंग होम में हार्निया का ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती हुआ था। डॉक्टर की ओर से उसे 5 दिन अस्पताल में ही रुकने को कहा गया था, जिस कारण तीमारदारी के लिए उसकी पत्नी नर्सिंग होम में थी। रविवार देर रात मरीज को दर्द होने पर एक इंजेक्शन लगाया गया, जिससे वह सो गया। उसके बाद नर्सिंग होम के 2 कर्मियों ने बलपूर्वक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अगली खबर, चतरा में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। नक्सल विरोधी अभियान पर निकली CRPF और पुलिस की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सलियों के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। भीषण मुठभेड़ के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पुलिस ने मौके से नक्सलियों को खदेड़ दिया। वहीं सर्च अभियान के दौरान उनके अस्थायी नक्सल ट्रेनिंग कैंप को भी ध्वस्त कर दिया गया। इधर खूंटी में PLFI के 6 नक्सली गिरफ्तार, नया दस्ता बनाकर दहशत फैलाने का था प्लान।
पुलिस को बड़ी कामयाबी खूंटी में मिली है। पीएलएफआई के 6 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। ये नक्सली डायरेक्ट दिनेश गोप के संपर्क में रहते थे। इनके पास से वह मोबाइल भी जब्त हुआ है जिससे सुप्रीमो से सीधे बातचीत होती थी। इन नक्सलियों की गिरफ्तारी से अहम खुलासा हुआ है। बता दें कि इन नक्सलियों की गिरफ्तारी से पता चला है कि पीएलएफआई संगठन का एक नया दस्ता बन रहा था। दिनेश गोप के इशारे पर खूंटी, सिमडेगा और गुमला में संगठन विस्तार के लिए प्रकाश साहू लगातार नए लड़ाकों को जोड़ रहा था। नया दस्ता लगभग तैयार भी कर लिया था और पहली घटना सिमडेगा जिला में अंजाम दिया। दस्ते का मुख्य उद्देश्य ठेकेदारों से लेवी लेना था। नहीं देने पर आगजनी कर दहशत फैलाकर पीएलएफआई को एक नई पहचान दिलाना भी था। इधर गढ़वा में शौच करने गई आंगनबाड़ी सहायिका पर भालू ने किया हमला, अस्पताल में भर्ती। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के पर्रो गांव निवासी आंगनबाड़ी सहायिका रामचंद्र सिंह की 50 वर्षीय पत्नी पनकुरी देवी भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उन्हें इलाज के लिए भंडरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर गढ़वा में रोजगार मेला 25/1/2023 को लगेगा। गढ़वा भर्ती कैंप एड्रेस की अगर बात करें तो 5Q6R+48 भी नवादा गढ़वा में यह कैंप लगाया जाएगा, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद इंटरव्यू एंड क्वालिफिकेशन के अनुसार रोजगार दिया जाएगा।